बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने ज़ुबान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। एक भाई का सवाल है मेरे पास, एहतिशाम रज़ा उनका नाम है। तो वो पूछते हैं हबीब भाई के कबूतर के 7 नंबर पर के हवाले से जो आपने टिप बताई थी उसका क्या फ़ंक्शन है कि हाइट यानी ऊपर को ज़्यादा हो या नीचे को। तो ठीक है, मेरे साथ बने रहो। मैं इसी चीज़ के हवाले से आपसे आज डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा टिप। तो दोस्तों ये जो टिप है कबूतर के पर के हवाले से, जो ये बहुत अहम टिप है, क्योंकि जब भी हम कबूतर का जोड़ा लगाते हैं तो हमें ये यानी कि देखना चाहिए कि हम जोड़ा परों में क्या देख के लगा रहे हैं। ठीक है, और जो हर किसी का भाई का अपना एक्सपेरिमेंट है अपना, जैसे कि वो अपने तरीके से जोड़े लगाता है और उसका रिज़ल्ट उसे अच्छा मिलता है। जिस तरीके से मैंने जोड़े लगाए और मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिला, वही चीज़ मैं आज आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। और नए भाइयों के लिए, जो नए शौकीन हैं हमारे, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त टिप है कि वो इस टिप को समझें और यानी कि अपने कबूतरबाजी में उनके इल्म में इजाफ़ा होगा। मेरा मकसद यही है बताने का, आपको शौक़ कराने का, ये चीज़ दिखाने का। जो बच्चा मेरे इस वक्त हाथ में मौजूद है माशाल्लाह, ये मेरे घर का बहुत ही नया, बहुत ही शानदार बच्चा, आउट क्लास बच्चा है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। तो आप इसके कुंदे का शौक़ करो सबसे पहले। तो ये 5वीं कली का बच्चा है मेरे घर का। तो ये जो चीज़ मैं आपको टिप बता रहा था परों में, तो आपने इसको नोट करना है। ठीक है दोस्तों, ये जो 7वीं कली होती है ना, ये 7वीं कली का कनेक्शन 8वीं और 6वीं के साथ होता है। ठीक है, इसको आपने समझना है। अब मैं जिस तरह आपको बताया, अगर आप यानी एक जोड़ा लगा रहे हो ना, जैसे ये आपके हाथ में समझ लो नर कबूतर मौजूद है या फ़ीमेल। ठीक है, आपके हाथ में फ़ीमेल है समझ लो, क्योंकि ये बच्चा भी फ़ीमेल है। ठीक है, तो ये मादा कबूतरी है। जो मादा कबूतरी का जोड़ा लगाते हुए आपने ये देखना है कि एक तो ये जो 7वीं कली है, ये 8वीं की हाइट से कितना यानी इसके अंदर डिफरेंस है। यानी कि यहाँ से जो यानी ये 8वीं से 7वीं कली 8वीं से कितनी छोटी है। ठीक है, और यही चीज़ आपने यहाँ देखनी है कि 7वीं कली जो है 6ठी कली से यानी ये 6वें पर से कितनी ऊंची है। यानी ये चीज़ आपने नोट करनी है। ठीक है, अब जिस कबूतर में आप देख रहे हो कि यानी कि ये 8वीं कली उसके यानी परवाज़ी परों के बिल्कुल नज़दीक लगी हुई है, और ये भी 6ठा पर भी परवाज़ी होता है। ठीक है ना, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि ये आप देखो कि 7वीं कली अगर ज़्यादा ऊंची है 8वीं के करीब और 6वीं कली से ज़्यादा ऊंची है, ठीक है, और इसके नज़दीक, तो ये आपने समझ लेना है कि कबूतर जो है यानी कि इसमें परवाज़ ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा परवाज़ है। तो अब यानी कि हमने जब इसका जोड़ा लगाना है, तो इसका जोड़ा लगाते वक्त हमने ये चीज़ को देखना है कि अब जिस तरह फ़ीमेल में हमने ये चीज़ देखी कि इसकी 8वीं कली और 7वीं के दरमियान फ़ासला ज़्यादा है। ठीक है, तो अब जब हम इसके साथ पार्टनर लगाएंगे तो हम ये देखेंगे कि उसका यानी कि तकरीबन, या तो आप देखो ना, जैसे इसके यहाँ जो डिस्टेंस है यानी जो गैप बन रहा है और यहाँ जो हाइट पे गैप बन रहा है, ये एक लेवल का है। या तो हमने इसी तरह का पर उसके साथ लगाना है जोड़े पे, या तो फिर हमने यानी कि एक की अगर 8वीं के नज़दीक है तो दूसरी जो है 8वीं से कम होकर 6वीं के नज़दीक हो जाए, 7वीं के लिए 6वीं के नज़दीक हो जाए। तो ये हमने उसमें चेंज करना है परों में। ठीक है, और बाकी जो है जिस तरह ये आप देख रहे हो माशाल्लाह, मेरे ये बच्चा बहुत अच्छा यानी परफॉर्मेंस कबूतर है। यानी बहुत माशाल्लाह, जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि ये बहुत अच्छी परवाज़ें हैं इस बच्चे की मेरे पास। तो ये मेरे टैडी और फ़िरोज़पुरी कबूतरी का, यानी टैडी नर है और फ़िरोज़पुरी कबूतरी से ये बच्चा निकलवाया हुआ है। ठीक है, ये अपने बाप के करीब है, यानी कि बिल्कुल उसकी तरह ही इसका यानी कि मतलब आँख जो है इसकी तकरीबन अपने बाप की तरह है। और ये आप माशाल्लाह देख सकते हो, ये बिल्कुल आपको करीब करके दिखाने का मकसद ये है कि आप नोट करो। देखो कि जब आप प्योर कबूतरों को आप यानी अच्छे प्योर कबूतर अपने पास रख के उनसे अगर आप ब्रीड लोगे तो उनकी आँखों में जो खसूसियत होती है ना, वो बच्चे में भी ज़रूर आती है। तो आप देखो कि इसके बच्चे की आँख में जो है आपको फ़र्स्ट रिंग के बाद जो ज़मीन नज़र आ रही है, वो एक यानी आपको जाली नुमा नज़र आ रही है। देखो आप बिल्कुल, मैंने और भी जूम करके करीब करा। ठीक है, तो ये मकसद यही है आपको दिखाने का कि भाई आप भी जब पेयरिंग करो तो आपके पास कबूतर अच्छे होने चाहिए, चाहे कोई सी भी नस्ल का कबूतर क्यों ना हो। कोई सी भी नस्ल में आपने कबूतर अच्छा सेलेक्ट करना है, यानी आपके पास जो परिंदा हो उसका ब्लड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो कसूरी नस्ल से हो, चाहे वो गोल्डन से हो, चाहे गोल्डन और कसूरी तो एक ही है। यानी कि आपने अगर नस्ल पे चलना है ना, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ
कुछ कबूतर होते हैं यानी कि टेडी कबूतर हो जाएं, वो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के मालिक होते हैं। गोल्डन भी किसी से कम नहीं है, कसूरी भी किसी से कम नहीं है। और सियालकोटी कबूतरों में भी यही चीज़ है कि सियालकोटी कबूतर में जो है सबसे मेरे नज़दीक जो मैंने उसमें नोट किया है, उनमें जो है यानी कि आँखों के रिंग बड़े पक्के होते हैं उनके। और जिस कबूतर के आँखों के रिंग मज़बूत होंगे वो 100% कबूतर घर की वापसी करता है। ठीक है, रिंग कहीं से देखो ना, अब जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस कबूतर के अंदर 5th रिंग अगर इसका यानी कि आप अगर नोट करो तो इसके अंदर यानी आपको ये चीज़ दिखेगी कि इसका 5th रिंग जो है मुकम्मल है। ठीक है, और किस कदर यानी कि बराबर यानी अपने आँख में यानी जिस तरह होना चाहिए, क्योंकि ज़रा कैमरे का इशू हो रहा है, आँख क्लियर हो जाए तो आपको इस तरफ से देखो कि इसकी जो पैर की यानी 5th रिंग जो है यानी आप देखोगे वो किस कदर यानी मोटा लकीर है यानी कि और बिल्कुल क्लियर है और आँख में चमक भी देख सकते हो। तो ये यानी कि सियालकोटी कबूतर का टच भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब भैंस में जाएंगे तो बहुत सी बातें हैं। कोई कहेगा कि यार टेडी सियालकोटी से बना हुआ है, कोई कहता है कि नहीं बना हुआ, कोई कहता है कि रंग वाली कबूतरी से बना हुआ है। जो भी है फ़िलहाल मेरा मानना ये है कबूतर वो अच्छा है जिसके अंदर यानी कि क्वालिटी है। अगर कबूतर में क्वालिटी है तो कबूतर आपका आगे आपको परफॉर्म करके दिखाएगा। एहतिशाम भाई, मेरे ख़्याल से जो चीज़ मैंने आपको बताई थोड़ी बहुत, इससे आपको ज़रूर आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। और आपका मेरे ख़्याल से एक दूसरा भी सवाल था मेरे पास कि आपके पास एक रामपुरी कबूतर है, आपने कहा है कि, और मैं उसे चाह रहा हूँ कि लो फ्लायर में क्रॉस करूँ। तो भाई मेरे आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके पास कबूतर अच्छा है तो आप उसे क्रॉस कर सकते हो, चाहे कहीं भी क्रॉस करो। तो माशाल्लाह देखो इस बच्चे के अंदर परवाज़ क्यों अच्छी है। एक तो इसके ये जो 5 पर है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इन 5 परों की आप देख लोगे शेप, अगर यहाँ से आप इसको रख के इस लाइन खींचो ना तो बराबर लाइन आएगी। बनावट देखो किस कदर ज़बरदस्त बनावट है माशाल्लाह, और इसकी तीलियाँ देखो किस कदर बारीक हैं। ठीक है, तो ये इसने वापसी के जो अपने पर बनाए हैं बड़े ही शानदार, बड़े ही लाजवाब पर हैं मेरे नज़दीक। ऐसे कबूतर के पर होने चाहिए। और इंशाल्लाह इनमें जो आप ये चीज़ देखोगे, पर ऊपर को जाते हुए यहाँ को घूम के नोकें बना रहा है। अगर ऐसे कबूतर आप ब्रीडिंग में इस्तेमाल करोगे ऐसे पर, तो भी शानदार बड़े आउट क्लास उनके रिज़ल्ट होंगे। देखो किस कदर इसके परों में वाइब्रेशन भी है। और ये अगर आप परों को नोट करो ना, ये इसकी 7वीं कली को, तो अगर आप देखोगे 7वीं कली बिल्कुल आपको देखने में सीधी खड़ी नज़र आएगी। तो जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि 4 पर कबूतर के अगर आपको सीधे नज़र आ रहे हो तो उस कबूतर में परवाज़ बहुत ज़बरदस्त परवाज़ी कबूतर होता है। और ये देखोगे 8वें पर में जो चीज़ देखी जाती है उसके अंदर देखोगे यहाँ से पेपर अंदर बिल्कुल जाके, यानी कि अगर आप ये देखो कि यहाँ से पेपर बिल्कुल बारीक होता जा रहा है और यहाँ जाके बिल्कुल कम हो गया है। ठीक है, और ऊपर जाके कबूतर ने नोक बना दी। ठीक है, अब इस कबूतर में वापसी क्यों ज़्यादा अच्छी है ये भी मैं आपको बता दूं कि इसकी जो ये 7वीं कली है, इसकी ऊपर के हेड को देखोगे नोक नहीं है। और इन परों में अगर आप देखो ज़रा से ख़राब भी हो रहे हैं, लेकिन इन परों में तीनों में नोक है। ठीक है, यानी इस कबूतर में परवाज़ भी है। और इसकी जो 7वीं कली है इसकी मैचिंग हो रही है 6ठी कली से, और 6ठी कली की मैचिंग हो रही है पीछे 5वें पर से, यानी कि वापसी भी इस कबूतर में है और परवाज़ भी है। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है जब जोड़ा लगाया जाता है, जोड़ा लगाते वक्त इन चीज़ों को जहन में रखा जाता है कि हमने जोड़ा आखिर लगा रहे हैं किस तरह में, क्या चीज़ उसके यानी हमने देख के लगाई है। जिस तरह मैंने आपको जोड़ के हवाले से बताया हुआ है कि कबूतर देखो, टेल के हवाले से अगर आपको थोड़ी बात बता दूँ ना, आप इसको जहन में रखो। जिस कबूतर के अंदर यानी टेल बंद होगी वो हवा में यानी अच्छी परफॉर्म करेगा। और वो अगर बाज़बेरी के पीछे अगर बाज़बेरी भी भागे तो कम से कम इस कबूतर के 100% ऐसे 90% चांस होते हैं कि ये उससे बच जाएगा जिस कबूतर की दुम बंद होती है और छोटी होती है। ये भी एक यानी जोड़ा लगाते वक्त हमें देखना होता है। जिस तरह अब इसका आपको यहाँ से पत्ता क्लियर हो रहा है, यहाँ से गैप हो रहा है, अगर क्योंकि ये तो बच्चा है दुम बनाएगा, अभी इसने दुम बनाई नहीं है अपनी। ठीक है, लेकिन इसके माँ बाप में जो क्वालिटी है, दुम का पत्ता बिल्कुल सेंटर में रखते हैं, दोनों साइड अगर गैप है तो एक जैसा है और बंद दुम के हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी थोड़ी बहुत जो मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूँ इससे आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। और पंजों का शौक़ करो, इन पंजों में भी क्वालिटी होती है, इनको भी जोड़ा लगाते वक्त नोट किया जाता है कि हमें जो पंजे यानी अब देखो जिस तरह मैंने इसके पंजे यहाँ छोड़े, अगर कबूतर ने यहीं रोक दिए तो इसके अंदर एक क्वालिटी है। ठीक है, और कुछ कबूतर ऐसे होते हैं यहाँ पंजे रोक देते हैं तो इनमें भी एक क्वालिटी होती है वापसी की। इसी तरह कुछ पॉइंट होते हैं जोड़े में, यानी कि हम देख के जोड़ा लगाते हैं।
परों में जो मैंने आज आपको जो चीज़ बताई है, आप इस चीज़ को फॉलो करो, इंशाल्लाह देखना कि इससे आपको 100% रिज़ल्ट आएगा। देखो, कोई भी कबूतरबाजी का लफ्ज़ आखिर नहीं है, ठीक है। रोज़ हम कुछ नया सीखते हैं और रोज़ कुछ नया करके दिखाने का यानी कबूतर में जोश होता है, ठीक है। तो मेरी बात को अगर आप समझो, अगर आपकी समझ में आई तो ठीक है। मैं जो चीज़ को देख के जोड़ा लगाता हूँ वही चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। तो इसी तरह मेरा एक दूसरा चैनल है हबीब कबूतरबाजी का, वहाँ भी विज़िट करो, इंशाल्लाह आपको वहाँ भी इसी तरह जो मेरा इल्म है वही चीज़ आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है। तो उड़ाने के नुस्खे भी वहीं पे शेयर करता हूँ, गर्म पानी, ठंडा पानी, जो भी है सारा कुछ। और गोला कबूतरबाजी भी मैं करता हूँ, मेरे पास गोला कबूतर भी हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।